गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है आपके अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए, क्योंकि अभी तक अनुकंपा नियुक्ति में ये कंडीशन थी कि आपको एमपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, वर्ग 3 क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार इसको क्या किया गया है, शिथिल किया गया है। उनके जो नियम हैं उनको शिथिल कर दिया गया है अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए। अब वो क्या शिथिलता है उसे जानते हैं हम इस पूरे कटिंग पर। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण का मतलब है कि उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाएगा, उनमें कुछ ना कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे बच्चों को, ठीक है, इसके अलावा जिसमें उनकी अनुकंपा नियुक्ति हो सके। तो ये देखते हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 में अगर अनुकंपा नियुक्ति वाले क्वालिफाई नहीं है तो उन्हें किस तरह से नियुक्ति मिलेगी, इस पर जानकारी है। ठीक है, दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सीटेट परीक्षा क्वालिफाई की हो, याद रखिएगा जो अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं वो कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो कि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए। तो एक तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता 11-12 या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने सीटेट कब क्वालिफाई किया था। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आपको नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। आपने 11-12 में अगर एग्ज़ाम दिया है एमपी टेट का, तो अगर वो भी क्वालिफाई है तो भी आपको अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। या इसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे राज्य का जो टेट एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, अनुकंपा में नियुक्ति पा सकते हैं। ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि उस पात्रता परीक्षा की जो वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, यानी कि जैसे अब सीटेट तो आपका हमेशा के लिए हो गया है, कई राज्यों में पहले था 7 साल, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपकी वैलिडिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम, जो आपका टेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। चाहे आपका सीटेट क्वालिफाई हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, ठीक है। इसके अलावा या फिर एमपी टेट 2011-12 आपका क्वालिफाई हो। इतने सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं कि इनमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लोगों का क्वालिफाई है तो आप लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक, संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। अब जो प्रयोगशाला शिक्षक है वहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति वालों को रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का जो वेतनमान है वो सेम है, समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है तो आप लोगों को प्रयोगशाला शिक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है, क्योंकि सैलरी जो है दोनों की सेम है। तो आप लोगों को वहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। ठीक है, तो अनुकंपा नियुक्ति वाले टेंशन ना लें। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है एमपी टेट वर्ग 3 का, तो कई सारे ऑप्शन हैं उनके पास कि उनको अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। इससे संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ये इन्फॉर्मेशन इंदर सिंह परमार जी ने दी है, जो अपने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ये जानकारी है, ऑफिशियल है। कहने का मतलब ये है, अनुकंपा नियुक्ति वाले अगर एमपी टेट क्वालिफाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट क्वालिफाई हो, अगर वो भी नहीं है तो किसी भी स्टेट का कोई टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, अगर वो भी नहीं है तो आप लोग 2011-12 का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है
तो आप लोगों को क्या करना है, प्रयोगशाला शिक्षक के रूप में आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक है और प्रयोगशाला शिक्षक का जो वेतनमान है वो सेम है, यानी कि समान है। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती से सभी जानकारियाँ आपको देते रहते हैं, कब कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कब कहाँ वैकेंसी आगे आएगी, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, आपका सुपर टेट कब होगा, एनवीएस में वैकेंसी कब आएंगी, केवीएस में, ये जो सारी जानकारी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। आपको कई चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जल्द यहाँ पर आपकी मैथ और इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होंगी। अभी फ़िलहाल टाइम ना मिलने की वजह से हम लोग क्या है, मैथ और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। कुछ क्लासें हैं मैथ की जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग उन्हें जा कर के देख सकते हैं। जब हम रेगुलर स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है। अगर आप लोगों को ये आदेश या किसी इंपॉर्टेंट आदेश की या फिर कोई नोट्स होगा उसकी PDF चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।